हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने वूलन की हेल्प से बहुत ही सुंदर सा कैप बनाया है। इस कैप को बनाना यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। ना इसमें हमें कोई फंदा घटाना है ना ही बढ़ाना है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो चलिए इस कैप को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम वूलन की हेल्प से बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा कैप बनाएंगे। आज हम इसको 4 से 5 साल तक के बच्चों के लिए बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम वूलन ली है। आप कितनी भी ले सकते हैं, जितनी भी हमें लगेगी उतनी हम ले लेंगे। तो मैंने इसे 50 रुपये में ख़रीदा है। तो आज हम 50 रुपये में बहुत ही प्यारा सा कैप बनाकर तैयार कर लेंगे। जो कैप आपको 200 से 250 रुपये का मिलेगा। तो सबसे पहले हम सिलाई लेंगे। मैं यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई ले रही हूँ। आप कितनी भी बड़ी सिलाई ले सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी हो आपके पास। तो मैंने यहाँ पर ये 10 नंबर की सिलाई ली है। तो अब हम इसमें फंदे डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सिलाई हैं वो थोड़ी मोटी सी हैं। तो यहाँ पर मैंने नॉट लगा लिया है। तो अब हम इसमें फंदे डालेंगे। तो फंदे डालने के लिए सबसे आसान तरीका है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर 60 फंदे डाल रही हूँ। आप थोड़े ज़्यादा कम भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे तो बच्चों के सिर के हिसाब से फंदे डाले जाते हैं। किसी का सिर बड़ा होता है तो किसी का सर छोटा होता है, उस हिसाब से डाले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर 60 फंदे डाल रही हूँ। और मैं यहाँ पर गर्ल्स के लिए इसे बना रही हूँ। आप चाहे तो बॉयज़ के लिए भी बना सकते हैं। मैं इसे चोटी वाला कैप बनाऊँगी जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरह से मैं फंदे डाल लूँगी। ये देखिए, इस तरह से लेना है और इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 60 फंदे डालकर तैयार कर लिए हैं। आप अगर चाहे तो और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अब हम इसे बुनना शुरू करेंगे। तो जो हमारा एक फंदा है उसके अंदर से हम इस तरह से शेप को निकालेंगे। इसे हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। इसे उल्टा उल्टा बुनने से भी इसमें काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन बनकर आता है। आप चाहे तो इसे सीधा भी बुन सकते हैं। जिन लोगों को सिलाई चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी इस कैप को बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है ये कैप। मानो कि अनजान लोग भी इस कैप को बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से एक एक फंदे के अंदर हमें इसे डालना है और इसे इस तरह से बुन लेना है दूसरी सिलाई में। तो ये देखिए, इसी तरह से मैं सारे फंदों को बुनकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर सिलाई फेर ली है। तो मैंने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ फेर ली हैं। तो ये हमारा इस तरह से आएगा। ये देखिए, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी तरह से हमें इसे बुनकर तैयार करना है। जितना भी बड़ा यानी कि जितना भी चौड़ा इसे हमें बुनना है वो इसी तरीके से बुनकर तैयार करना है। सिर्फ सीधी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ फेर कर तैयार करनी है और कुछ भी नहीं करना है। इसमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ ही फेरनी है। तो ये देखिए, इसे बनाना कितना आसान है। और जितना भी इसे चौड़ा रखना है, बच्चे के माथे से लेकर और आधे सिर तक, जहाँ पर चोटी बनाते हैं वहाँ तक आधे सिर तक हमें उसे नापना है और उसी के हिसाब से हमें बनाकर तैयार करना है। अगर आपके पास कोई पुराना कैप हो तो आप उसकी हेल्प से भी इसे बना सकते हैं कि हमें कितना चौड़ा इसे रखना है। तो ये देखिए, मैंने इसे इतना बुन लिया है। तो इसी तरह से हमें इसकी जितनी भी चौड़ाई रखनी है उतनी हम इसी तरह से बुनकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, इसे बनाना कितना आसान है। सिर्फ इसमें हमें उल्टी उल्टी सिलाई फेरनी है, ना इसमें कोई फंदा घटाना है और ना ही बढ़ाना है। सिर्फ इसे इसी तरह से बुनकर तैयार करना है। जितना भी चौड़ा रखना है उतना हम इसे बुन लेंगे।
हमें इसे इतना बुनना है कि माथे से रखकर आधे सिर तक इसे बुनकर तैयार करना है। अगर आपके पास कोई पुराना कैप हो तो आप उससे भी बुन सकते हैं। तो मैं इसे पूरा बुनकर तैयार कर लेती हूँ। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से बुनना है। इस तरह से हमने एक सिलाई ली, उसके अंदर इस फंदे को डाला और इस तरह से उसके ऊपर से जो बुलन है उसे इस तरह से निकालना है और इस तरीके से बुनकर तैयार करना है। तो जितना भी मुझे बुनना है इसे उतना मैं बुनकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इसे मैंने यहाँ तक बुनकर तैयार कर लिया है। तो जितनी भी मुझे यहाँ पर लंबाई रखनी थी उसकी उतना मैंने इसे बुन लिया है। तो अब हम इसके फंदे उतारेंगे। आप चाहें तो इसे और भी बुन सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसे नाप सकते हैं। इस तरह से इस तरह से हाथ को लिया है और 2 फिंगर्स। तो मैंने इसे माथे से रखकर सिर का जो हाफ हिस्सा होता है वहाँ तक इसे नाप लिया है। तो अब हम इसके फंदे उतार लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 2 फंदे लेने हैं और उन फंदों का एक करना है, 2 फंदों का एक करना है। फिर उस फंदे को हमें उसी में उतार देना है इस तरीके से। फिर 2 फंदे लेने हैं इस तरीके से और उसका भी एक करना है इस तरह से। और फिर इस फंदे को भी हमें इसी में उतार देना है। इस तरह से हमारी एक रोसी बनती जाएगी और ये फंदे उतरते जाएंगे। इसी तरह से हमें इसके सारे फंदे उतार कर तैयार करने हैं। यहाँ पर हमारा एक लूप बच गया है। तो अब हम बुलन को कट कर देंगे और इसे हम इस तरीके से लूप में से निकाल देंगे और इसे हम खींच देंगे। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरह से पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। एक चौकोर सा ट्रायंगल सा पैटर्न बनकर तैयार हुआ है। और इस तरीके से पैटर्न बने हुए से आज हम कैप बनाएंगे जो देखने में और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होगा। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, ना तो हमने इसमें कोई फंदा बढ़ाया है और ना ही घटाया है। तो अब हम लेंगे नीडल। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है ये बुलन और नीडल। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा वाला नीडल लिया है। तो अब हम एक पोर्शन को इसे ऊपर की साइड में रखेंगे, एक को हम नीचे की साइड में रखेंगे। तो पहले हम इसे ऊपर से सिल लेते हैं। जिसे हमें ऊपर की साइड रखना है उसे हम सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रनिंग स्टिच कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें जितना भी इसे खींचना है उतना हम इसे खींच लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर पहले इस थ्रेड्स को हम कट कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा है उसे, और इसे हम खींचकर यहाँ पर अच्छे से टाइटली बांध लेंगे इस तरीके से। तो 2 से 3 बार यहाँ पर हम इसमें अच्छे से नॉट कर लेंगे और इसका जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, ऊपर से हमारा इस तरह से आया है। तो मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा इसे फोल्ड करने के लिए बनाया है इस तरीके से थोड़ा सा। और ये स्ट्रेच भी होता है, काफ़ी सारा स्ट्रेच होता है इस तरह से। तो अब हम इसे साइड से सिलेंगे। तो जिस साइड से भी हमें सीधा रखना है उल्टा रखना है, दोनों साइड से एक जैसा है। तो अब हम इसे एक साइड से सिल लेंगे इस तरीके से यहाँ से। तो अब मैं यहाँ पर दूसरा थ्रेड्स ले लूँगी। तो अब मैंने यहाँ पर दूसरा थ्रेड्स ले लिया है। तो अब हम इसे नीचे से सिलना शुरू करेंगे। तो यहाँ से इसकी कॉर्नर्स को मिलाते हुए इस तरह से।
और इस तरह से हम इसे सिलेंगे। दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए सिलना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल भी इसमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि हमने इसे कहाँ पर सिला है, इस तरीके से। तो अब हम इसे ऊपर तक सिल लेते हैं। तो यहाँ तक मैंने इसे सिल लिया है और इसे मैंने इस तरीके से नीडल यहाँ से थ्रेड्स को कट कर दिया है। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से जिस साइड से हमने सिला है वो साइड हमारा उल्टा हो गया है। तो अब मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हम इसे इस तरीके से रखेंगे फोल्ड करते हुए, इस तरह से, क्योंकि हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए यूज करना है, क्योंकि यहाँ से इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी ज़्यादा है। आप चाहे तो आप बिना फोल्ड करे हुए इसे यूज कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसे फोल्ड करके भी इस पर पल्स लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसे बिना फोल्ड किए हुए भी आप इस पर पल्स लगा सकते हैं। तो अब हम इस तरह के कुछ पल्स लेंगे और अब हम लेंगे नीडल और थ्रेड्स। तो मैंने यहाँ पर जो नॉर्मल धागा होता है वो वाला लिया है, ब्लैक कलर का, इससे मैच करते हुए ही लिया है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पर हम पल्स लगाते जाएंगे वहीं पर हम एक दो नॉट लगाते जाएंगे, जिससे जो पल्स निकल जाएगा वो उसकी वजह से दूसरा पल्स नहीं निकलेगा। तो कुछ कुछ दूरी पर हम इस तरीके से पल्स लगाएंगे जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, और कहीं कहीं पर लगाएंगे। और आप चाहे तो इसमें चोटी भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं। चोटी लगाने के लिए क्या करना है कि जिस तरह से हम अपनी चोटी में गूंथ लगाते हैं, इसी तरह से कुछ थ्रेड्स लेने हैं वूलन के, और जितनी भी मोटी आपको रखनी है उस तरीके से, और उसमें गूंथ लगाकर आप इसमें चोटी गूंथ कर और उससे गूंथ लगाकर इसमें आप सिल लें। तो इस तरह से मैं इसमें कुछ पल्स लगा लूँगी और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैं इसे गर्ल्स के लिए बना रही हूँ। अगर आप बॉयज़ के लिए बनाएं तो आप इसमें पल्स ना लगाएं, इसमें सिर्फ ऊपर की साइड में पॉम पॉम लगा दें। मैंने बॉयज़ के लिए काफ़ी सारे कैप बनाए हुए हैं, आप उनका वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आज गर्ल्स के लिए बना रही हूँ। इस तरह से लगाने हैं, तो इस तरह से हमें राउंड में लगाने हैं, फिर एक हम यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ। इस तरह से हमें सारे राउंड में पूरे पर हमें ये पल्स लगाकर तैयार करने हैं। तो मैं यहाँ पर पल्स लगाकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस पर पल्स लगा दिए हैं। तो ये कितना ही सुंदर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर पॉम पॉम लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चोटी भी लगा सकते हैं, जिस तरह से कुछ वूलन के थ्रेड्स लेकर उनको इकट्ठा करके और उनको गूंथ कर आप यहाँ पर एक लंबी सी चोटी भी लगा सकते हैं, और ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मैं यहाँ पर पॉम पॉम लगा रही हूँ। तो अब हम लेंगे वूलन और फिंगर लेंगे।
तो यहाँ पर 2 से 3 फिंगर्स लेंगे, क्योंकि हम पॉम पॉम थोड़ा सा बड़ा सा बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 30 से 40 बार इस पर वूलन को रैप कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा कैप बनकर तैयार है, और यहाँ पर मैंने इसमें पॉम पॉम भी लगा लिया है। तो ये प्यारा सा कैप बनकर तैयार हो गया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और आपने देखा होगा इसे बनाने का जो तरीका है वो काफ़ी आसान है। आज हमने कितना ही सुंदर सा ये कैप बनाकर तैयार कर लिया है। आप इसे गर्ल्स बॉयज़ किसी के लिए भी बना सकते हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पर मोती लगा दिए हैं, तो ये गर्ल्स के लिए बनकर तैयार हो गया है। अगर आप मोती न लगाते तो ये बॉयज़ के लिए हो जाता। ये देखिए कितना ही सुंदर है। तो आपने देखा होगा इस कैप को बनाना कितना आसान है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।